जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण 18 महापुराणों में से एक है, जो माँ जगदम्बा माता रानी के सभी अवतारों, रहस्य और सूक्ष्म ज्ञान पर आधारित है। जो कोई मनुष्य इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ता है या श्रवण करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह पुराण सभी रोगों, भूत बाधा, दुष्ट विचारों, इन सभी का नाश करने वाला है। जो भी मनुष्य इस पुराण को नवरात्रों में सुनता है, उस पर माता रानी अति प्रसन्न होकर विशेष कृपा करती हैं और साथ ही भक्तों का स्वभाव जग जाता है। मित्रों, इस संसार में माँ भगवती की इच्छा और प्रेरणा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए विश्वास कीजिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि माता रानी की कृपा और प्रेरणा से ही आपके मन में माँ भगवती के इस पावन पुराण को सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई है और इसीलिए आप इसका श्रवण भी कर रहे हैं। माँ जगत जननी अपने भक्तों के सकल प्रकार के भय, दुख, दारिद्र्य का निवारण केवल स्मरण मात्र से ही कर देती है। माँ जगदम्बा हमेशा माता के रूप में करुणा और दयालु चित्त से अपने पुत्रों की, अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उसके सिवा इस प्रकार की दया कोई भी नहीं कर सकता। यह पुराण माता जगत जननी का साक्षात्कार करने का एक प्रमुख साधन है। इस ग्रंथ के पारायण और मनन से देवी का रहस्य ज्ञान होने में संदेह नहीं है। साधक इस ग्रंथ का लाभ लेकर अवश्य ही देवी की कृपा पात्र बनेंगे, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि सर्व चैतन्य रूप अज्ञान और अंधकार को दूर करने वाली समस्त विश्व की कारण आद्य शक्ति की उपासना हम करते रहें और वह जगदम्बा माँ भगवती हमें प्रेरणा दे कि हम हमेशा हम सन्मार्ग पर चले। आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। लेकिन उससे पहले माँ जगदम्बा का स्मरण करते हुए सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण। एक बार भगवान अनुरागी तथा पुण्यात्मा महर्षियों ने श्री वेद व्यास के परम शिष्य सूत जी से प्रार्थना की, हे ज्ञान सागर, आपके श्रीमुख से भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक, परम पवित्र एवं उन अवतारों, कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों का हमने भक्ति पूर्वक सुना। इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र और भस्म तथा रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य को श्रवण करके धन्य हुए। हम लोग आपसे अब ऐसी पावन कथा सुनना चाहते हैं
जो बिना प्रयास के मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाव, अतः आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी को नहीं जानते हैं जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। ऋषियों की ऐसी बात सुनकर सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बतलाऊंगा। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते हैं। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटकमय रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्य को उपसर्ग रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाते हैं। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताएं कि वह श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है और उसके श्रवण की विधि क्या है। उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और इसकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई है। सूत जी बोले, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों, ब्राह्मण धर्म, वेदाध्ययन के अनधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो। मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक को नाग ने काट लिया था। अतः पिता की शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखार विंद से इस देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति को देखकर और महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। तभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग
श्रद्धापूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को पुराण का सदा पठन एवं श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन की आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के लिए कल्याणार्थ महर्षि वेदव्यास अमृत रस में श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। अमृत के पान से जो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुलों को अजर अमर बना देती है। श्रीमद् देवी भागवत के कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई नियम नहीं है, अतएव मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन यानी पठन श्रवण किया जाना चाहिए। अश्विन, चैत, माघ, आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। जो कलुषित हृदय वाले पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य हैं, वे भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए लालायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गौ, ब्राह्मण, देवताओं की भक्ति से रहित हैं, वे भी इस नवाह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विध दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता है, वह फल मनुष्यों को श्रीमद् देवी भागवत के नवाह यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। हे विप्रो, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्री कारण्य भी मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते हैं जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। अतः श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुँचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीतिप्रद श्रीमद्देवी भागवत ग्रंथ का
पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक देता है, वह देवी के परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत प्रतिदिन एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्तिपूर्वक पाठ कर लेता है, वह जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। बाल ग्रहों तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण करने से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, वह धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी प्रसेन को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस श्रीमद् भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है तथा इसका श्रवण करता है, वह भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करने से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। वंध्या स्त्री एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसके संतान पैदा होकर मर भी जाते हैं, वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करती हैं। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ के स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता या सुनता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेत्ताओं में अग्रण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल के बीच श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। द्वितीय अध्याय श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में श्यमंतक मणि की कथा। ऋषिगण बोले, महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया। वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा। हे सुनते, हे सूत जी, किस विधि से वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण किया, आप हम लोगों को यह कथा बतलाएं। ऋषिगण के ऐसा आग्रह करने पर सूत जी बोले, भोजवंशी सत्राजित द्वारिकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त और उनका मित्र भी था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न भगवान सूर्य ने सत्राजित को स्यमंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए
द्वारिका आ गए। यह सब देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उन्होंने पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त सेमंतक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहे हैं। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग का भय नहीं रहता था। और मणि की एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण करके सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋक्षराज जामवान ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी। वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ समय बीतने पर जब प्रसेन वापस न लौट कर आए तब सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा, न जाने किसने मणि की इच्छा से प्रसेन को मार डाला। इसी बीच द्वारिकापुर में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार की किंवदंती फैल गई। मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। श्री कृष्ण भी जब अपने विषय में अपयसी बात को सुनते हैं, उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए प्रसेन के खोज में नागरिकों के साथ प्रस्थान करते हैं। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह के द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणा युक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे द्वारिकावासी ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहाँ जाम्बुवान का घर था। तत्पश्चात वहाँ पहुँचने पर श्री कृष्ण ने ऋक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा।
इस पर उसकी धात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज़ सुनकर जाम्बवान तुरंत वहाँ आ गया और वह अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारिकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण का आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। द्वारकापुर के सभी नागरिक यह सुनकर सत्राजित की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विह्वल हो गए। महाभाग वसुदेव जी अपने पुत्र का यह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से होगा। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहाँ आ गए। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिपूर्वक उनकी पूजा की। देवर्षि नारद महामती यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं, यह मुझे बताइए। नारद जी के ऐसा पूछने पर वसुदेव जी ने बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारिका के नागरिकों के साथ वन में गया था। वहाँ उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाला सिंह भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। वसुदेव जी के आग्रह करने पर नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, ये देवी कौन है? वे महेश्वरी किस प्रकार से प्रभावशाली है, प्रभाव वाली है तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? हे देवर्षि, कृपा करके यह बतलाएं। वसुदेव जी के आग्रह करने पर नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? अतः मैं संक्षेप में यह कह रहा हूँ, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और देवी तथा उनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनकी स्तवन करके भगवान विष्णु मधु कैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन की कारण रूपा है, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। वे ही परम विद्या स्वरूपा है और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। अतः आप
विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिससे आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते हैं। नारद जी के ऐसा कहने पर वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम कर अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया। मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। तदंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी के दुख का वर्णन किया। हे भगवान, हे दयाद सिंधु, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इसके अनंतर दयानिधान गर्ग जी ने प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे, हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती है। आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दें। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं हूँ, अतः हे महामते, आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूँगा। मेरे द्वारा प्रीतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहाँ जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए
गर्ग मुनि जगत की मातृ स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जब पूजन आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लेकर आ जाएंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के अत्युत्तम महात्म्य को जान रहा हूँ और हे देवर्षि, आज भी आपकी मुखारविंद से मैंने वही देवी महात्म्य सुना है। अतः हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए। हे दयानिधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाले विघ्न बाधाओं के समानार्थ ब्राह्मण देव के नवाक्षर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्रोत का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी महर्षि देवर्षि नारद के मुख से निःसृत अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नतापूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण और जाम्बवान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिका प्रहारों से जाम्बवान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जाम्बवान को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वे राम आप ही हैं, अतः मेरी धृष्टताओं को क्षमा करें। मैं आपका
सर्वथा सेवक हूँ, अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जाम्बवान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे ऋक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात ऋक्षराज जाम्बवान ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके स्यमंतक मणि तथा अपनी पुत्री जाम्बवती उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और ऋक्षराज जाम्बवन से विदा लेकर वे द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। उधर द्वारिका में उदार हृदय श्री वसुदेव जी ने श्रीमद्देवी भागवत पुराण की कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए अपनी पत्नी जाम्बवती के साथ वहां आ पहुँचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव तथा उपस्थित जन समूह की आंखें हर्षित से अश्रु से परिपूर्ण हो गई और वे परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्मसभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंकनाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्षप्रद प्राप्त करता है। मित्रों, आशा है श्रीमद्देवी भागवत पुराण की यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही श्रीमद्देवी भागवत पुराण के तीसरे अध्याय में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।